गुड मॉर्निंग बच्चों। इवेंट हैंडलिंग हमने स्टार्ट की थी, उसमें एक्शन लिसनर का यूज हमने देखा था। आज देखेंगे हम आइटम लिसनर। आइटम लिसनर कब यूज होता है? जैसे चेक बॉक्स हुआ या रेडियो बटन हुआ या लिस्ट के कोई आइटम हुआ या फिर मेन्यू। इनमें से तब जब हम कोई ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो उस टाइम आइटम इवेंट जनरेट होती है और उसको लिसन करने के लिए अपने पास आइटम लिसनर है। देखो, जब भी कोई आपका चेक बॉक्स है मान लिया या फिर रेडियो बटन है, जब आप चेक बॉक्स पे क्लिक करोगे तो जो चेक बॉक्स है उसकी स्टेट चेंज हो जाएगी, है ना। पहले वो अनटिक था, अब वो टिक हो गया, उसकी स्टेट चेंज हो रही है। तो इसके लिए अपने पास जो मेथड है वो है आइटम स्टेट चेंज्ड। आइटम स्टेट चेंज्ड, ठीक। इस मेथड को हम इंप्लीमेंट करेंगे। चलो देखते हैं करके एक बार। देखो, जो एग्जांपल मैं करने जा रहा हूँ वो इस टाइप से लेंगे हम कि भाई सपोज करो मैं आपसे फेवरेट फ्रूट्स पूछता हूँ कि भाई आपका फेवरेट फ्रूट कौन सा है, और हम एक लिस्ट दे देंगे। सपोज करो मैंगो, चेक बॉक्स दे रहा हूँ मैं, उसके बाद एप्पल, फिर मांग लेते हैं कीवी, ऑरेंज, इस टाइप से, ठीक है। और जिस पे हम टिक करेंगे उस देखेंगे कि भी ऑब्जेक्ट जो आपका ऑप्शन है उसकी स्टेट चेंज हो रही है या कैसे हो रही है, ठीक। मैं सबसे पहले चेक बॉक्स के रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट करता हूँ। मान लिया इसका नाम दे दिया मैंने B1, B2, B3 और B4, ठीक है। एक स्ट्रिंग ले लेते हैं जिसका काम है अपना मैसेज को प्रिंट करवाने का। स्टेट चेंज होगी तो उसको हम प्रिंट करवा देंगे, ठीक। अब इनिट मेथड जो अपना इनिशियलाइजेशन के लिए, इसके अंदर मैं जो बॉक्स है इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता हूँ। मान लिया इसका नाम दे दिया मैंने मैंगो, ठीक। और B2 मैंने ऑब्जेक्ट लिया, इसमें मैं ले लेता हूँ चेक बॉक्स, मान लिया एप्पल। फिर B3 मैंने चेक बॉक्स के अंदर कीवी स्टोर करवा दिया। और B4 के अंदर न्यू चेक बॉक्स, यहाँ पर ऑरेंज, ठीक। और इन सब पे मैं लिसनर ऐड करूंगा। अब एक्शन लिसनर यूज नहीं है, हमें आइटम लिसनर चाहिए तो मैं यहाँ आइटम लिसनर यूज कर लूंगा जो इम्प्लीमेंट किया हमने। अब ये एरर दे रहा है क्योंकि हमने इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट कर लेते हैं इसको, ठीक है। आइटम लिसनर हमने इंपोर्ट कर दिया और इनको मैं ऐड कर दूंगा इन पे एक्शन लिसनर को। B1 डॉट ऐड आइटम, सॉरी एक्शन बोल गया मैं गलती से, आइटम लिसनर को ऐड आइटम लिसनर दिस। और B2 डॉट ऐड आइटम लिसनर दिस। B3 डॉट ऐड आइटम लिसनर दिस। B4 डॉट ऐड आइटम लिसनर
आइटम d4 डॉट ऐड आइटम, ठीक है। और इन सबको मैं अपने फ्रेम के अंदर ऐड कर देता हूँ। b1 मैं एक ही लाइन में लिख दूंगा ताकि ज़्यादा लाइन कंज्यूम ना हो और ये आपको क्लियर दिख जाए, मैक्सिमम स्क्रीन एट ए टाइम। ठीक, अब इतना करने के बाद आइटम स्टेट चेंज मेथड हमने इम्प्लीमेंट करना है। इंपोर्ट करने के लिए बोल रहे हैं स्टेटमेंट को, चलो हमने इसको इंपोर्ट कर दिया और इसमें मैं पेंट मेथड को कॉल करता हूँ। अब इसके बाद हम पेंट मेथड को डिफाइन कर देंगे। यहाँ पर जो स्ट्रिंग हमने ली थी उसमें मैसेज प्रिंट करवा देते हैं, फेवरेट फ्रूट। ठीक, और इस स्ट्रिंग को मैं प्रिंट करवाता हूँ। जी डॉट ड्रॉ स्ट्रिंग और इसमें हमने क्या प्रिंट करवाना है, str। किस पोजीशन पर प्रिंट करवाना है वो आप बता दो इसको। मान लिया मैं चाहता हूँ 30, ये न्यू रनम लॉक है, 30 और मान लिया इसको मैं ले लेता हूँ 50। अब मैंने क्या करना है कि भाई जो अपने ऑब्जेक्ट्स है, सो जो आइटम ऐड करे हमने उनकी स्टेट क्या है, क्या वो सिलेक्टेड है या अनसिलेक्टेड है, वो हमने प्रिंट करवाना है। ठीक, जैसे मान लिया मैं स्ट्रिंग को अपडेट करता हूँ, मैं सबसे पहले लिखता हूँ मैंगो और मैंगो का हमारा ऑब्जेक्ट था, आइटम था b1 डॉट गेट स्टेट। अपना एक मेथड होता है गेट स्टेट, ये आपको ट्रू फॉल्स की फॉर्म में वैल्यू रिटर्न करके देगा। अगर वो सिलेक्टेड है तो ट्रू दे देगा, अनसिलेक्टेड है तो वो फॉल्स दे देगा। ठीक है, और मैं इसको प्रिंट करवा देता हूँ। फिर ऐसे ही मैं
एप्पल की स्टेट लेता हूँ, और इसको मैं प्रिंट करवा देता हूँ str और 30, मान ले इसको मैं 90 ले लेता हूँ, और ऐसे ही मैं लेता हूँ कीवी, ठीक है। अब देखते हैं कुछ एरर दिखा रहा है ये शायद, आइटम स्टेट चेंज हमारा मैथड ये तो अच्छा, आइटम स्टेट चेंज है, मैंने चेंज लिखा हुआ था, ये एरर था। मैं इसको सेव करता हूँ, प्रोग्राम को देख लो एक बार, देखो मैंने रन किया इसको, विजिबल है सबको? अब मैं यहाँ पर किसी फ्रूट को सिलेक्ट करता हूँ, देखो सिलेक्ट जिसको करूंगा उसी टाइम उसकी स्टेट चेंज हो जाएगी। स्टार्टिंग में सभी फॉल्स है क्योंकि सारे के सारे अनसिलेक्टेड हैं। जैसे ही मैं किसी भी टिक करता हूँ वो सिलेक्ट ट्रू हो जाएगा। ऑरेंज पे किया ऑरेंज ट्रू, कीवी पे किया कीवी ट्रू, ऑरेंज को अनसिलेक्ट किया ऑरेंज फॉल्स हो गया, मैंगो को सिलेक्ट किया मैंगो ट्रू हो गया। दिख रहा सबको? यस सर। रिपीट करना मुझसे। सर हो रहा है शो। ओके, आप देखो प्रोग्राम को समझो एक बार। मैंने 4 बटन लिए चेक बॉक्स और एक स्ट्रिंग ले ली जिसमें हम अपने जो भी मैसेज है उसको स्टोर करेंगे। इनिशियलाइजेशन मेथड के अंदर हमने क्या किया, 4 चेक बॉक्स क्रिएट कर दिए, लेबल कर दिया उन सबको, और उन सब पे हमने आइटम लिस्नर है जो उनको ऐड कर दिया, और उन सबको हमने फ्रेम के अंदर ऐड कर दिया। फिर ऐड B1 B2 B3 B4। और आइटम स्टेट चेंज इवेंट ऑकर होती है जब भी आप किसी बटन पर, चेक बॉक्स हुआ, रेडियो बटन हुआ, या लिस्ट का कोई आइटम हुआ, उस पर क्लिक करते हो तो इन सब को हमने, ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगी जब भी आप इस पर क्लिक करोगे। ये आइटम स्टेट चेंज, ये मेथड ऑटोमेटिकली कॉल होगा आपका। इसके अंदर हमने रीपेंट मेथड कॉल किया है। अब आप कहोगे यहाँ पर पेंट है यहाँ पर रीपेंट है, तो ये रीपेंट आपका पेंट मेथड को ही कॉल करता है। सबसे पहले
हमने एक मैसेज प्रिंट करवा दिया फेवरेट फ्रूट, उसके बाद ड्रॉ स्ट्रिंग, जैसे मैं आपको रन करता हूँ दोबारा, अब ड्रॉ स्ट्रिंग कर दिया मैंने 30 50, 30 आपका हॉरिजॉन्टल, 50 आपका वर्टिकल पिक्सल्स के फॉर्म में डिस्टेंस है। यहाँ पर आपका फ्रूट आ गया फेवरेट फ्रूट। उसके बाद मैंगो की स्टेटली, मैंगो प्रिंट करवाया, एप्पल की स्टेटली, उसको प्रिंट करवाया। अब ये सब जगह आपको इक्वल डिस्टेंस पे लग रहे हैं लेफ्ट से, क्योंकि मैंने लेफ्ट से सब जगह 30 ले लिया, ये 30 पिक्सल का डिस्टेंस है लेफ्ट बॉर्डर से। अब वर्टिकली भी मैंने क्या किया है, पहला 50 ले लिया, उसके बाद मैंने 20 पिक्सल का डिस्टेंस इनके बीच में गैप लिया, इसलिए इनके बीच में आपको गैप सब जगह इक्वल दिख रहा होगा। मैंने स्टार्टिंग में यहाँ पर 120 ले लिया था गलती से, अगर आप ध्यान दिया हो लेक्चर में, तो गैप 30 हो जाता है उस केस में। तो उस केस में होता क्या, ये थोड़ा आपका गैप बढ़ जाता है इनके बीच में, है ना। मेरे ख्याल से सबको क्लियर है ये, किसी को डाउट अगर पूछो। चलो नेक्स्ट करते हैं, माउस मोशन इवेंट। देखो जब माउस को आप स्क्रॉल करते हो या माउस को मूव करते हो स्क्रीन पर, जैसे मैं अभी कर्सर मूव कर रहा हूँ, तो इस जो इवेंट ऑफर होती है इसमें भी, जब आप माउस की मोशन करते हो, तो उसको हैंडल करने के लिए अपने पास माउस मोशन इवेंट है, और उसको लिसन करने के लिए अपने पास माउस मोशन लिसनर इंटरफेस है, ठीक है। और इस इवेंट को हैंडल करने के लिए माउस ड्रैग्ड और माउस मूव्ड, मैं लिख के दिखा देता हूँ आपको, माउस ड्रैग्ड और माउस मूव्ड, ये इवेंट सॉरी ये मेथड है अपने पास, इनको माउस के रिलेटेड उसकी इवेंट को हैंडल करने के लिए। चलो देखते हैं एक बार करके, फिर से ही क्लियर होगा। इसके लिए हमें इंटरफेस चाहिए माउस मोशन लिसनर, इसको ये इंपोर्ट करने के लिए बोलेगा, इसको इंपोर्ट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ये इंप्लीमेंट करने के लिए बोलेगा, इसको इंप्लीमेंट कर लेते हैं। पेंट मेथड को नीचे ले आते हैं और इसको कट करता हूँ मैं। देखो माउस मूव्ड और माउस ड्रैग्ड दो आपके मेथड ऑलरेडी इसने यहाँ पर अप्लाई कर दिए। मैं इस मेथड को डिलीट कर देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है हमें। मान लिया कि भाई मैं उसकी पोजीशन लेता हूँ कि भाई स्क्रीन पर वो किस पोजीशन पर है माउस, ठीक है। इनिशियलाइजेशन में क्या करूंगा मैं, सिंपली ऐड माउस लिसनर ऐड कर दूंगा। ये इंप्लीमेंट करने के लिए बोलेगा कास्ट दिस टू माउस लिसनर, ऐड माउस, अच्छा ऐड माउस मोशन है ना, ऐड माउस लिसनर लिख दिया मैंने, ऐड माउस मोशन, क्या गलतियां कर रहा हूँ आज, ऐड माउस मोशन लिसनर,
ठीक है, मान लेते हैं कि भाई इसको हटा देता हूँ, कमेंट की जरूरत नहीं है आपको स्क्रीन पर मैक्सिमम दिखाने के लिए, मैं इसको हटा देता हूँ। एक्स के अंदर मैं उसकी हॉरिजॉन्टल पोजीशन है जो वो लेके आऊँगा, ठीक है, और इसका ऑब्जेक्ट मैं ई मान लेता हूँ, ई सिंपल रहता है समझाने के लिए, बेसिक मैंने ई ले लिया ऑब्जेक्ट ई डॉट गेट एक्स। गेट एक्स क्या है, ये मेथड है जो आपको उसकी हॉरिजॉन्टल पोजीशन रिटर्न करके देगा, ठीक है। और ऐसे ही मैं क्या करूंगा, इसकी वर्टिकल पोजीशन निकालूंगा, ई डॉट गेट वाई, और रीपेंट मेथड कॉल कर दूंगा। सेम चीज मैं इंप्लीमेंट कर देता हूं माउस मोड के अंदर, ठीक है। और पेंट मेथड में क्या करूंगा, मैं इसकी जो ये पोजीशन है इसको मैं प्रिंट करवा दूंगा। मान लिया हमने इसको प्रिंट करवाना है यहाँ पर, इसके कोऑर्डिनेट्स प्रिंट करवाने हैं, तो इसको ऐसे ना करके इसको थोड़ा चेंज और करना पड़ेगा हमें, ऐसे तो मेरे ख्याल से बात बनेगी नहीं। इसके लिए मैं थर्ड, हमने क्या करना है, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू को प्रिंट करवाना है ना। तो ऐसा कर लेते हैं, एक स्ट्रिंग लेते हैं, स्ट्रिंग str, और इसको मैं स्ट्रिंग को अपडेट करता हूँ, str इक्वल टू x प्लस वाई। लेट्स सी वंस, ये टाइप कास्ट भी करना पड़ेगा शायद, चेंज टाइप ऑफ स्टार टू एंड। नहीं, ऐसे तो बात नहीं बनेगी। एक्चुअली मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, माउस की जो पोजीशन है मैं उसको प्रिंट करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक्स वाई कोऑर्डिनेट को। एक मिनट, अगर मैं यहाँ पर एक्स कोमा वाई कोमा मान लेते हैं कि भाई 40 50 ये लेता हूँ, चलो उसकी जगह हम ऐसा कर लेते हैं, ओवल प्रिंट करवाते हैं। क्या था इसका मेथड याद नहीं आ रहा। चलो एक बार इसके आउटपुट देखते हैं। देखो
मैं इसको जूम थोड़ा बड़ी स्क्रीन पर करता हूँ। देखो, जैसे ही मैं माउस को घुमा रहा हूँ, ये फील ओवल जो मैंने यहाँ पर लिया है, ये साथ साथ में घूम रहा है। देखो, शुरू में मैं क्या करने की कोशिश कर रहा था, वो मेथड देखना पड़ेगा उसका। मैं चाह रहा था कि भाई माउस स्क्रीन पर जिस भी पोजीशन पर है, जैसे ये आपकी स्क्रीन है, माउस यहाँ पर है तो इसका कोऑर्डिनेट जो भी है, एक्स और वाई जो वैल्यू है इसकी, वो प्रिंट हो जाए साथ के साथ। माउस मूव करता रहे तो इस एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट की वैल्यू चेंज होती रहेगी, है ना। तो मैं ये करने की कोशिश कर रहा था। माउस ड्रैग्ड होता है बेसिकली जब आप माउस को क्लिक करके स्क्रीन के ऊपर माउस को मूव करते हो, वो माउस ड्रैग करना बोलते हैं। माउस मूव करना होता है जब आप बिना उसको क्लिक करे माउस को मूव करते हो स्क्रीन पर, ठीक है। वो फिर कभी ध्यान में आएगा तो फिर बता दूंगा। ये सबको क्लियर है? ऐसे ही आपके पास कुछ और इवेंट्स भी है, जैसे की इवेंट। की इवेंट होगा जब आप कीबोर्ड से कोई की प्रेस करते हो या रिलीज करते हो या कुछ टाइप करते हो, उस टाइम की इवेंट अकर होता है। इसके लिए की लिसनर आपको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। की लिसनर मैं सभी आपको नहीं करवा रहा हूँ, मैं बता देता हूँ, बस ये आप पढ़ लेना खुद। सेम है जैसे अभी तक हमने करते आ रहे हैं। आपको की प्रेस्ड, की रिलीज, की टाइप्ड, ये मेथड आपको इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे जो कि आपके की लिसनर के अंदर है। माउस मोशन इवेंट हमने अभी किया है। माउस इवेंट और होते हैं, माउस इवेंट। इसके लिए आपको माउस लिसनर इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। जैसे आप माउस से क्लिक करते हो कहीं पर स्क्रीन पर, है ना, या माउस का जो क्लिक किया था उसको रिलीज करते हो बटन को, उस टाइम जो इवेंट अक्कर होते हैं माउस इवेंट होते हैं। माउस क्लिक्ड, माउस एंटर्ड, माउस प्रेस्ड, माउस रिलीज्ड, ये कुछ मेथड है जो आपके माउस लिसनर इंटरफेस के अंदर डिफाइंड है। फिर आते हैं विंडो इवेंट्स। विंडो इवेंट ये आपके इंप्लीमेंट करते हैं विंडो लिसनर को। जैसे आप विंडो क्लोज करते हो, विंडो मतलब जो आपकी ये विंडो इस टाइप से ओपन होती है, इस पे क्लिक करते हो, मिनिमाइज करते हो या उसको क्लोज करते हो। तो इस टाइप के जो इवेंट अकर होते हैं वो विंडो इवेंट होते हैं, ठीक है। ऐसे ही दो चार इवेंट और मिल जाएंगे आपकी बुक में, वो आपने खुद पढ़ने हैं। इजी है, दो तीन मैंने करवा दिए है, ऐसे ही बाकी करने हैं। उनके मेथड है वो सारे आपको डिफाइन करने पड़ेंगे जो इंटरफेस में मेथड्स होते हैं। तो यहाँ पर आपका सिलेबस खत्म होता है जावा का।
लेक्चर मोस्ट मेरे ख्याल से सभी लेक्चर रिकॉर्डेड है, एक आधा हो उसका बीच में रह गया हो तो रिवाइज करना हो तो वहां से देख सकते हो। बाकी आपका सिलेबस मेरी तरफ से कंप्लीट हो गया है, आगे थोड़ा बहुत रिवीजन करते रहेंगे हम, जितना कोऑपरेट आप करोगे उस हिसाब से। अभी 14 बच्चे क्लास में है, 14 तो इंक्लूडिंग मी है, तो 13 बच्चे हैं, तो ज़्यादा सीरियसनेस आप बच्चे आप लोग भी दिखा नहीं रहे हो, तो जित जो रिवीजन करने में यकीन कर रहा है वो उसके लिए हम रिवीजन कर लेंगे, ठीक है। बाकी सिलेबस कंप्लीट हो गया। अब मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ।